हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और दो डेक्स निकाल लिए हैं। तो जो लोग मुझे मेरे दूसरे चैनल पर फॉलो करते हैं उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि जब दो डेक्स होते हैं तो इसका मतलब यू वर्सेस देम पर रीडिंग की जा रही है। यानी आप और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं और क्या थॉट्स हैं। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। धड़ोम आपके पर्सन की एनर्जी गिर पड़ी है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी, थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे। यू वर्सेस देम, करंट एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स। यू वर्सेस देम, रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन चल रही है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। यू वर्सेस देम, सबसे पहले आपकी एनर्जी, एंड इट कैन बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आपकी एनर्जी भी पूरी रीड की जा रही है, सिर्फ लव इन कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो रही। और आपके पर्सन की भी ओवरऑल एनर्जी रीड की जा रही है, सिर्फ लव इन कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ठीक है। योर एनर्जी, चलिए इसको इधर रख देते हैं। योर पर्सनस एनर्जी, इसको यहाँ रख देते हैं। थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं, बड़ा खूनम खून नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपकी एनर्जी में पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जी में एक रिजर्वनेस नज़र आ रही है। आप रिजर्व हैं, आप खामोश हैं, आप क्वाइट हैं, अपनी सेविंग्स पर, अपनी फाइनेंसेस पर फोकस कर रहे हैं। आपको अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की आजकल बहुत ज़्यादा फ़िक्र लगी हुई है। आप बहुत सारा ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें या तो आपको अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है या फिर आप चीज़ों को फ़िक्स करना चाह रहे हैं। आपकी शादी अनकरीब है इसी पर्सन से, या जनरली आप अपनी शादी के लिए कुछ सेविंग्स कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ सेव कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप में कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं, जो चीज़ें गलत हैं उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपसे विद द पेज ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है कि या तो आप एज में बहुत ज़्यादा यंग हैं या इट्स गेटिंग टू अर्ली। बहुत कुछ आपसे एज में बहुत वक्त से पहले बहुत कुछ हो रहा है। किसी मैटर को लेकर आपके पर्सन ने आपको एक्यूज़ किया है या आप किसी मैटर को लेकर अपोलोजेटिक हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स के बाद पेज ऑफ कप्स आया है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका किसी के ऊपर क्रश भी हो सकता है, आपका अपने पर्सन पर क्रश हो सकता है, या आपको सडनली अपने रिलेशनशिप में ऐसा लगा कि जैसे किसी और की भी इंटरवेंशन हुई है और एकदम से आपका जो है ना माइंड चेंज हुआ है कि अभी मैं बहुत जल्दी शादी के बारे में ना सोचूं, इनफैक्ट मैं अपने ऊपर अलाउ करूं दूसरी चीज़ों को आने के लिए। मतलब एकदम से ही बहुत मिक्स्ड सी एनर्जी आपकी हो रही है। आप रिज़र्व हैं, आप साइलेंट हैं, आप खामोश हैं, आप अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा टटोल रहे हैं। आपको लग रहा है कि पहले मैं अपना करियर बना लूँ, पहले मैं अपने पास पैसे जमा कर लूँ, पहले मैं अपने जो मेरे मौजूदा पैसे हैं मैं ये देख लूँ कि वो सेविंग मोड में इस वक्त हो सकते हैं या अभी भी उनके ऊपर एक्सपेंशन मोड ही चलता रहेगा। और उसके सिलसिले में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ रही है। आप को बहुत सारा ना ओवरवेलमिंग आइडियाज़ में भी आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। लिमिटेड सेविंग्स होने पर आपको लग रहा है मैं एकदम से बहुत बड़ा सेटअप कर लूँ, ऐसा नहीं करें। लिमिटेड सेविंग्स हैं तो लिमिटेड एक्सपेंशन पे ही सोचें, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट पे ही सोचें। और आप शादी में उजलत मत करें। मतलब मैं आपको अभी एडवाइस भी कर रही हूँ, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी शादी एकदम से अचानक से फ़िक्स हो गई है, घर वालों ने फ़िक्स कर दी है, आप करियर की तरफ जा रहे हैं, आपको अभी करियर एक्सप्लोर करना है, आपको अभी मज़ीद काम करना है, या फिर आपकी बहुत अर्ली एज में शादी हो गई है,
जो कि आपसे संभल नहीं रही है, आप उसको फिक्स ही करते चले जा रहे हैं। एंड विद द पेज ऑफ कप्स आपको लग रहा है कि आपके अदर गोल्स हैं, आपकी अदर ड्रीम्स हैं, आपके अदर इंटरेस्ट हैं, एंड मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ किसी का कोई इंटरेस्ट आया है। ठीक है, तो आपकी करंट एनर्जीज इस तरह की आ रही हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज चेक करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द चैरियट, कैंसेरियन। एज डिफरेंस है आप दोनों के दरमियान, नज़र आ गया है। दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी कमांडिंग। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैरिड है ये पर्सन, या फिर इनकी मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, बहुत कंट्रोलिंग है इनकी मदर। एंड देन 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे। पता नहीं क्यों मेरी हर रीडिंग में मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादातर किसी मैरिड पर्सन से ही डील कर रहे हैं, या तो वो मैरिड है, कोई और सिंगल है, या फिर वो मैरिड हैं, आप सिंगल हैं। और यहाँ पे भी ऐसा ही लग रहा है। विद द चैरियट एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, मदर, सिस्टर, एक्स, करंट वाइफ, करंट स्पाउस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और वो एक ऐसा पर्सन है जो इनसे बिल्कुल नाराज़ रहता है या इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 7 नंबर ऑफ चैरियट, कैंसेरियन हो सकते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन ना 2 कश्तियों में सवार हैं, 2 लोगों के डिसीजन में, एक डेफिनेटली आप हैं और एक थर्ड पार्टी हो सकती है। काफ़ी अरसे से ये बहुत सारी चीज़ों के सेटल होने का वेट कर रहे हैं और इनको यकीन है इस बात पे कि जब चीज़ें सेटल होंगी तो इनके फेवर में होंगी। ये पॉलिटिशियन, लीडर, सीईओ, एमडी, मैनेजर, इन्फ्लुएंसर, पब्लिक आई पर्सन, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हेड, कोई जो भी हो सकते हैं, बहुत लीडिंग पोजीशन पर हैं और बहुत ही वेल नोन पर्सन हैं। टेम्परामेंट इश्यूज़ हैं, गुस्से ज़्यादा है, तैश ज़्यादा है, डिसीजंस बहुत फास्ट करते हैं। लेकिन इस दफ़ा की डिसीजन मेकिंग में क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरफ से भी एक ऐसा डिसीजन आ गया है कि यहाँ पर आकर डिसीजन चित्त हो गया है कि अच्छा ठीक है, बहुत ज़्यादा आदत है ना जल्दी फ़ैसले करने की, तो फिर ये फ़ैसला भी सुन लो और अब जो फ़ैसला करो तो इसको जहन में रख के करना। अब ये कंडीशन इनकी लाइफ में किसी भी फेमिनिन एनर्जी ने कहीं से भी लगा दी होगी। विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 लोग हैं, 2 चीज़ें हैं, 2 सिचुएशन हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये नहीं है, ये 2 डिसीजन मेकिंग, ये 2 सिचुएशन की डिसीजन मेकिंग है। एंड ही और शी इज़ वेरी क्लोज टू मेकिंग अ डिसीजन, बहुत क्लोज हैं, इन्होंने फ़ैसला कर लिया और ये बस सिलेक्शन रहता है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में बिल्कुल क्लियर ये नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि ये किस माइंडसेट से है। सबसे पहले आपका थॉट प्रोसेस चेक करते हैं, आपकी क्या थॉट्स चल रही हैं जो आपकी रीडिंग आई है। करंट एनर्जीज, यू वर्सेस देम, आपकी क्या थॉट्स चल रही हैं, आपकी क्या करंट थॉट्स हैं। लेट्स सी, यू वर्सेस देम, आपकी क्या करंट थॉट्स हैं। लेट्स सी, 1 2 3, आपके पर्सन की क्या थॉट्स चल रही हैं। एनर्जी तो पता चल गई। वन, 2 एंड 3। सबसे पहले आपकी करंट थॉट्स, डाउट्स, लैकिंग, हार्मनी ट्रिगर्स कॉन्फ्लिक्ट, टॉक्सिसिटी, बाउंड एंड पैटर्न्स। मुझे लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये क्योंकि जब आपकी रीडिंग रिवील की थी तब तो ज़ाहिर बातें नहीं पता था कि क्यों आप गैप देना चाह रहे हैं। ये जो आपने अपने प्रपोजल, शादी, सेटलमेंट, रिलेशनशिप पर आपकी एनर्जी में पॉज आ रहा था कि पहले मैं कुछ और फिक्स कर लूँ। नाउ आई कैन सी कि शायद आपकी तरफ जिस पर्सन का इंटरेस्ट आ रहा है, आप वहाँ की सिचुएशन को, अपने पर्सन की सिचुएशन को देखकर इस माइंडसेट में हैं। आपको कन्फ्यूजन है, आपको डाउट है, आप कुछ अपने अंदर भी डाउट महसूस करते हैं। कुछ लोग होते हैं जब वो आपको छोड़ना नहीं चाह रहे होते ना, तो वो आपको इनसिक्योरिटी में डाल देते हैं कि तुम में तो ये बुराइयां हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको लूज़ करने की इनसिक्योरिटी में आपको किसी डाउट में डाल दिया है, इसीलिए अब आप अपोलोजेटिक भी हो रहे हैं, इसीलिए आप डाउट में भी हैं। और लेकिन एक चीज़ जो बहुत क्लियर है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिसहार्मनी को आपने एक्सेप्ट किया है, आपने इस कॉन्फ्लिक्ट को, ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर तो हुआ है, लेकिन आपने एक बात इनको कही है कि अगर मेरे अंदर ये
डाउट्स हैं, मेरे अंदर ये ऐब हैं, तो फिर तो मुझे तुम्हें सबसे पहले छोड़ देना चाहिए। आप ये देखें, इसने चेन को तोड़ दिया है, तो आपका माइंड जो है वो सही दिशा, जिसे कहना चाहिए सही डायरेक्शन में काम कर रहा है, और आप बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि शायद इस तरफ पोटेंशियल नहीं है, तो मुझे फिर अपनी तरफ देख लेना चाहिए कि फिर मैं क्या करूं। अगर अभी थर्ड पार्टी नहीं है, अगर ऑफिशियली आपके ऊपर ये थर्ड पार्टी रिवील नहीं हुई हुई और बाद में रिवील होती है, तो आपकी सिक्स सेंस भी आपको सही कह रही है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो आप किसी बात को लेकर डाउटफुल हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में जो मैटर हो रहा है वो बिल्कुल कंप्लीट है, आप डाउटफुल हैं, और आप दोनों के दरमियान, आपके और आपके पर्सन के दरमियान चीज़ें हारमोनियस नहीं हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, और दोनों एक पेज पर नहीं आ पा रहे, ये मेरा ओपिनियन वो तुम्हारा ओपिनियन, और इस डिसअग्रीमेंट के साथ भी हम आगे बढ़ें, ये नहीं हो पा रहा। आप खुद भी इस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि ठीक है बस अब मैं ख़त्म ही कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, तो ये चीज़ आपकी तरफ से बिल्कुल क्लियर है। नाउ सी आपके पर्सन का क्या थॉट प्रोसेस है। ब्रेक थ्रू, एपिफनी, स्पाई कर रहे हैं या आपको आपकी जान नहीं छोड़ते हैं, कन्फ्यूजन, यानी जो ऊपर कार्ड था वही नीचे है। देखिए, मैं इतना तो कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाले रिलेशन से निकलना चाहते हैं, तो चॉइस बहुत जल्दी है, और ब्रेक थ्रू के ज़रिए बहुत जल्दी अपने आप को रिलीज़ कर लेंगे। आपके कुछ अपने नॉर्म्स हो सकते हैं, लेकिन ये आपको बहुत क्लोजली स्पाई कर रहे हैं, और इनका पर्सन बहुत क्लोजली स्पाई कर रहा है, देखता है, हर एक्टिविटी पे नज़र रखता है। और कन्फ्यूजन इसलिए है बिकॉज जिस बात को लेकर ये प्लॉट करें, क्योंकि इनके माइंड में ये चल रहा है, मैं जिस प्लॉट पर मैं ये तमाम चीज़ें लूँ, और जब मैं वहाँ तक पहुँचूँ और वही मेरे लिए मौजूद ना हो, तो फिर मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग में कन्फ्यूजन है, जो कि ऊपर भी नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और शैरियट के ऊपर नज़र भी रखी जा रही है, हर चीज़ को टटोला भी जा रहा है। एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये पूरी सिचुएशन जो इनके माइंड में रन कर रही है वो एक्चुअली इनको आज़ाद करने के लिए है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं कि आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स सी आपके और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, और फिर आपकी पूरी एनर्जी का, इस पूरी रीडिंग का आउटकम निकालेंगे कि क्या पॉसिबल आउटकम है। यू वर्सेस देम, करंट एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स। नाउ it's the turn of feelings. You versus them, current feelings of you and your person. You versus them, current feelings of you and your person. Flirt, there is someone else in your life, give your relationship a chance. इन्होंने सेंस कर लिया है वेडिंग, बहुत ही बिल्कुल सेकंड जिसको कहना चाहिए। Current feelings of your person, you versus them, current feelings of your person. Healing family issues, oh my god. Romantic feelings, stay optimistic. बिल्कुल क्लियर है, आप जैसे मैंने कहा था, समवन एल्स आपकी लाइफ में कोई और भी इंटरेस्ट ले रहा है, जो कि बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है, और ये कोई पुराना पर्सन भी हो सकता है, इसको आप हर हालत में एक्सेप्टेड है, नोइंग द फैक्ट कि आप या तो मैरिड हैं या फिर आप किसी और से शादी करने वाले हैं, जो ऊपर नज़र आई थी बात। इट्स टू अर्ली टू गेट मैरी, बट ये पर्सन फुल फ्लेज आप में इंटरेस्ट ले रहा है, और आपकी फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है कि मैं इसके साथ क्यों, मेरी इन्जॉयमेंट हो रही है, मुझे क्यों अच्छा लग रहा है इसके साथ। क्योंकि अगर आप किसी और के साथ इन्वॉल्व पहले रहे, जो कि यहाँ पर आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, वो मैरिड ही हैं, क्योंकि यहाँ फैमिली इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, कमिटेड हैं, या फिर इनकी फैमिली इंगेजमेंट्स इतनी सारी हैं कि ये फुल फ्लेज ओपन होकर अपने पार्टनर को मोहब्बत नहीं दे सकते। आप अपनी लाइफ में लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका पर्सन बिल्कुल फ्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसके ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों भी तो कम से कम वो मेरे लिए एक लाइट हार्टेड एनर्जी में हो। ये आपकी फीलिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मल्टीपल पार्टनर्स का भी इशू हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, और कोई पर्सन आपकी लाइफ में आना जाना लगाए रखता है जिसके साथ आपके टर्म्स हैं, आप उसको फुल फ्लेज ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे, लेकिन आप उसको
बंद मना भी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं या तो आपकी शादी ख़राब चल रही है, या फिर ये जिसके साथ भी आपके टर्म्स हैं ये मैरिड है, और आप इसकी उम्मीद दिलाने पर अपनी इस लाइफ को नहीं ख़राब करना चाहते, या आपकी फीलिंग्स में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। बिकॉज विद द पेज ऑफ कप्स यू आर वेरी यंग, ये तो मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है बात। एंड देन समवन एल्स इज टेकिंग इंटरेस्ट, वो यहाँ से कंफर्म हो गया। प्लस डिसहार्मनी से ऐसा लग रहा है कि आपकी या तो शादी बनी हुई है या फिर आप थर्ड पार्टी ट्रायल में हैं। तो आपको फ्री ज़िंदगी चाहिए विद दिस फ्लर्ट एनर्जी, लेकिन ये सब कुछ हो नहीं रहा, और ये आपकी फीलिंग्स का पार्ट है, ठीक है ना। अभी भी अगर आप चाहें तो इस नए पर्सन के साथ, या ये आपका एक्स है या जो भी है, अगर ये क्रश है तो ये लव डेवलप हो सकता है, अगर ये दोस्ती है तो ये रोमांस डेवलप हो सकता है, और अगर ये लव है तो ये शादी डेवलप हो सकता है। इट ओनली डिपेंड्स दैट हाउ आप यहाँ से कैसे रिलीज़ होते हैं। अब अगर आपके पर्सन की मैं फीलिंग्स देखूँ तो इनके फैमिलीज़ में बहुत इश्यूज़ हैं, इनके पेरेंटल इश्यूज़ बहुत हैं, इनकी ख़ुद की पेरेंटल अपब्रिंगिंग इश्यूज़ बहुत हैं, इनकी अपनी ख़ुद की पेरेंटिंग में डाउट है, इनके बच्चे इन पे रिलाई करते हैं, छोटे सिबलिंग्स रिलाई करते हैं, या ख़ुद इन्होंने पेरेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ुद ही ये ऑब्ज़र्व किया है कि रिश्ते इसी तरह से होते हैं। हाँ, इनका कनेक्शन आपसे टिकता है, जुड़ता है, बिकॉज रोमांटिकली ये किसी और से एसोसिएट नहीं कर सकते, इनको रोमांस सिर्फ आपसे चाहिए। एंड ही और शी इज़ वेरी ऑप्टमिस्टिक, ये बहुत पॉजिटिव हैं कि इनकी लाइफ में ये तमाम मैटर्स सेटल्ड हो जाएंगे, क्योंकि इनकी रीडिंग स्टार्ट ही 7 ऑफ पेंटिकल्स से हो रही है। ये एक ऑप्टमिस्टिक माइंड और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए साइड पे उन्होंने रखा हुआ है, और इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ नज़र आ रही है कि अगर मैं टैक्टफुली चीज़ों को डील करूँ तो मेरी लाइफ में भी खुशी होगी। हो सकता है किसी टॉक्सिक पर्सन से इनकी एसोसिएशन हो गई हो, इनकी फैमिली में ख़वातीन बड़ी टॉक्सिक हों, इनका स्पाउस बहुत टॉक्सिक हो, लेकिन जो भी है गुजारा तो करना है। लेकिन बट रोमांस होता है तो आप याद आते हैं, पॉजिटिविटी होती है तो आप याद आते हैं, और तमाम चीज़ों को सेटल कर भी इसी वजह से रहें ताकि आप जो हैं वो लाइफ में आ जाएं। ओवरऑल एनर्जी, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, फाइनेंसेस एंड करियर, शायद ये बहुत ज़्यादा अमीर हैं, आप एवरेज हैं, शायद आप बहुत ज़्यादा सेटल्ड हैं, ये डिपेंडेंट हैं। आप दोनों के दरमियान फाइनेंसेस और करियर जो है ना वो आपकी लव लाइफ में काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपकी है सेलिब्रेशन, गिफ्ट्स एंड अबंडेंस, ये म्यूचुअल एनर्जी है। इस एंगल से भी देखा जाए तो आप अपना एंड ये चाहते हैं, उस एंगल से भी देखा जाए तो इनकी मैनिफेस्टेशन यही है कि ज़िंदगी में खुशी हो, खुशी मनाने का एलिमेंट हो, तोहफे तहाइफ हो, खुशहाली हो, एक्सेस हो हर चीज़ का, ये म्यूचुअल आ रहा है, ठीक है। अब आपकी एनर्जी का पॉजिटिव आउटकम देखते हैं कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है यू वर्सेस देम पर, तो फिर आप दोनों के दरमियान इस रीडिंग का पॉसिबल आउटकम क्या है। पॉसिबली आप दोनों के दरमियान क्या आपके लिए एडवाइस होनी चाहिए है। अगर यू वर्सेस देम पर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो पॉसिबली आप दोनों के दरमियान क्या चीज़ होनी चाहिए है। लेट्स सी। Please tell me the positive possible outcome. मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, चीज़ों में जल्दी ना करें, पॉज करें, टाइम दें, हर चीज़ अपने टाइम पर अपने आप, क्योंकि जितना कंटेम्पलेशन होगी ना, डीप डाउन रिफ्लेक्शन होगा, तो बाय मार्च और बाय फेब एंड आप इस चीज़ की कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। पॉज रखें चीज़ों पर, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। दैट मीन्स कि आपका, मुझे जहाँ तक लग रहा है, आप इस तरफ ज़रा ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रगल आपके पर्सन की नज़र आ रही है ना, ये इनकी स्ट्रगल आपको हासिल करने के लिए है। इन्फ्लुएंसेस और डिस्ट्रैक्शन हो सकती हैं, इंटरवेंशन हो सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रगल कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और हो सकता है अगर एडजस्टमेंट करने में आप लोग खुश रह सकें तो इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। लास्ट कार्ड, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम।
चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट यू नीड टू हैव पेशेंस। आप मेडिटेट करें, कॉन्टेम्पलेट करें। किसी नए पर्सन के, जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना जाना लगा रखा है, तो फिर वो आना जाना हो सकता, उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो आगे जाके भी आना जाना लगाए रखे। आप ये देखिए कि आपकी तरफ डिटर्मिन्ड कौन है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।